इन लोगों का अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई है। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं और हम किसी को फंसाते नहीं हैं, ये उनका तकिया कलाम हर भाषण में, हर मीटिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जब फायरिंग में खुद अनंत सिंह गच रहे हैं कि हम लोग भी गए थे, तो अनंत सिंह बीच बचाव में गोली चला दिया, हमारा आदमी का बैठा हुआ रहता। तो जब वो मान रहे हैं कि हम भी उस घटना में शामिल थे, गोली चलाने वाले में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये नीतीश जी का एक पोल खुल रहा है जो कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। कहा जाता है कि मोकामा में जो भौकाल है छोटे सरकार अनंत सिंह का बाहुबली है, लेकिन सोनू मोनू गैंग ने तो लगता है उनका भौकाल खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी आदमी भारत में अगर रहता है या बिहार में रहता है तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून जो कहेगा वही होगा, चाहे वो अनंत सिंह हो या आनंद मोहन सिंह हो, कानून सबके लिए बराबर है। मोकामा फायरिंग मामले में जो है सोनू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अनंत सिंह के द्वारा जो है कहा जा रहा था कि गोलियां पहले सोनू ने चलाई है। क्या कुछ पूरा मामला है? इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, क्या कुछ मामला है मोकामा में जो फायरिंग हुई? देखिए, जो समाचार पत्रों में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है या न्यूज़पेपर में जो आ रहे हैं बात, तो उससे तो ये स्पष्ट है कि इन लोगों का अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अनंत सिंह का इमेज तो पहले ही से ही बाहुबली का है, दबंग का है, और वो कोई भी काम कराना चाहते हैं तो दबाव बना करके काम कराना चाहते हैं। और ये सोनू मोनू जो हैं, उनके पिताजी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, प्रमोद जी। तो ये लोग तो लॉ अबाइडिंग पर्सन होंगे, ये बात तो बिल्कुल मानना तय है, मानना चाहिए सब लोगों को कि जिसके पिताजी एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के, प्रमोद जी, तो वो तो कम से कम कानून के तहत काम करेंगे। लेकिन जब ये जो स्टोरी आ रहा है उसमें है कि सोनू मोनू जो हैं, प्रमोद जी के अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट प्रमोद जी के जो लड़के हैं, सोनू मोनू ईंट भट्ठा का कारोबार करते हैं और ईंट भट्ठा पर एक मुंशी था जो हिसाब किताब रखता था, और वो हिसाब किताब में बेईमानी कर लिया था, जिस वजह से ये पैसा देने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे सोनू मोनू। तो वो जो मुंशी था वो चला गया अनंत सिंह के गुट के पास, और वो वहाँ जाके कंप्लेन किया कि भाई हमको तंग कर रहा है, पैसा वसूल रहा है, और झूठा केस लगता है कर दिया कि रंगदारी मांगा जा रहा है। तो इस तरह से जब ये केस किया गया तो दोनों में तनाव हो गया। अनंत सिंह खुद अपने गुर्गों के साथ अपने गच्छा भी है उन्होंने कि हम वहाँ गए, पैसा दिलाने गए, वो जो है गलत काम करता है, तरह तरह का आरोप सोनू मोनू पर लगा दिया। और इसी बीच में ये जा करके उसके घर पर चले गए और बोले कि उसको बुलाओ, सोनू मोनू को बुलाओ। तो सोनू मोनू को समझ में आया होगा कि भाई ये लोग, इतना लोग आया है तो हम लोगों पर अटैक करेगा या बंधक बनाएगा या किसी तरह का कोई भी क्रिमिनल एक्ट कर सकता है। इसी एंटिसिपेशन में दोनों तरफ से फायरिंग हो गया, और फायरिंग में 3 FIR हुआ है। 3 FIR? कुल 3 FIR? हाँ, कुल 3 FIR हुआ है। एक तो पुलिस ने स्वयं किया है, एक सोनू मोनू की माँ ने की है, और एक वो मुंशी किया है। मुंशी ने तो रंगदारी का किया। हाँ, रंगदारी का किया है। जो हाँ, सोनू मोनू का बकाया पैसा था, ये मांगने गए तो रंगदारी का केस कर दिया। तो अब जब 3 FIR हो गया है, लेकिन तीनों का काउज ऑफ एक्शन एक ही है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस एक ही है। इसलिए ये तीनों, थाना को चाहिए था कि ये तीनों केस को एक साथ अमलगमेट करके एक FIR बना देता, और नहीं तो ये कोर्ट में जब मामला जाएगा तो ये सेपरेट काउज ऑफ एक्शन नहीं है, एक ही घटना के लिए है कि सोनू मोनू के मुंशी के यहाँ पैसा बाकी था, असूलने गया, उसमें नहीं देने के बहाना बनाने के लिए उसने जो है झूठा केस किया। तो इन लोगों ने भी केस किया, अनंत सिंह का आ गया, उसमें इंटरफेयर किए कि पैसा हम ऐसे दिला देंगे। अनंत सिंह तो न विधायक है सर, न कुछ, लेकिन इस मामले में बीच में क्यों पड़े, क्यों न्याय? बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये मानना रहता है, हमेशा ये कहते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि हम हैं, चाहे हमारी पत्नी है तो हम ही हैं। तो पत्नी है ना सर, पत्नी थोड़ी है, पत्नी विधायक है। और वो भी दल बदल कानून में उनकी विधायकी चली जानी चाहिए थी, क्योंकि वो राजद की विधायक थी। राजद में 80-85 विधायक हैं, तो अकेले जाना, वो तो विधानसभा की सदस्यता ऐसे ही समाप्त हो जाता है। लेकिन उनको नहीं किया गया है, जानबूझ करके बिहार सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो हम लोगों का अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन उसमें चलेगा, पता चलेगा किसका क्या दोष है, सब आएगा मैटर, और एविडेंस कलेक्ट करेगी पुलिस,
और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो हो सकता है कि ये सारे चीज़ को एक साथ अमलगमेट करके इसकी सुनवाई किया जा सके। सोनू के पिताजी ने जो अधिवक्ता है वो तो ये भी कही कानून की मतलब इज्जत करते हुए उनके बेटे ने आत्मसमर्पण किया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जैसा कि शुरू में भी कहा हाँ। कि हाई कोर्ट के वकील हैं प्रमोद जी और उनके बेटा हैं सोनू मोनू, तो वो लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। और कानून के मानने वाले लोग कभी भी कानून को अपना हाथ में नहीं लेना चाहता। और इसी के तहत सोनू मोनू जो प्रमोद जी के लड़के हुए, वो उन्होंने थाना में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया है। और अब जो है वो अपना बेल के लिए मूव करेंगे, रेगुलर बेल मूव करेंगे। उसमें हमको लगता है कि ये केस बहुत कुछ है नहीं, वो बेल उनको मिल जाएगा। लेकिन गोलियां तो दोनों तरफ से चली सर, लेकिन अनंत सिंह को नहीं, अनंत सिंह के समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाँ, ये बिल्कुल बिहार सरकार का संलिप्तता इसमें नज़र आता है। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं और हम किसी को फंसाते नहीं हैं, ये उनका तकिया कलाम हर भाषण में, हर मीटिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि जब फायरिंग में खुद अनंत सिंह गच रहे हैं कि हम लोग भी गए थे, तो अनंत सिंह बीच बचाव में गोली चला दिया, हमारा आदमी का बैठा हुआ रहता। तो जब वो मान रहे हैं कि हम भी उस घटना में शामिल थे, गोली चलाने वाले में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी नहीं हो रही है। इसका मतलब है राज्य सरकार जो है उनको, पुलिस को कहीं ना कहीं से दबाव दे करके उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दे रही है। तो ये नीतीश जी का एक पोल खुल रहा है, जो कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। तो यहाँ पर अनंत सिंह को क्यों बचा रही है आपकी पुलिस? उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, वो विधायक भी नहीं है। अनंत सिंह जेल में थे सर, उन्हें मतलब निकलवाया गया। बिल्कुल, कानून बदल करके उनको निकलवाया गया। वो में जुर्म में वो जेल में थे सर। हाँ, वो AK-47 उनके घर में पकड़ाया था ना। हाँ। तो उसी में उनको सजा हो गया था, उसी में वो जेल में थे। हाँ। तो जेल में रहने के बाद जो है उनको माने बिहार सरकार का कृपा प्राप्त हुआ। हाँ। उनकी पत्नी आप देख भी रहे हैं कि बिहार सरकार में चली गई है, दल बदल ली, राजद। हाँ, इनाम मिला। हाँ, राजद छोड़ करके जो गया है उसमें जदयू में, तो उसी का इनाम के रूप में उनको राज्य सरकार को पावर है बहुत सा केसेस में रिमिशन करने का, छूट देने का, सजा में छूट देने का। वो सब छूट दे करके उनको निकाला गया। तो नीतीश कुमार का तो 2 केस में एकदम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया है कि ये फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। कौन कौन सा? एक तो एक अनंत सिंह और एक आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह का भी कानून बदल करके उनको रिहाई करवाया गया। हाँ। तो आनंद मोहन सिंह को फंसाने वाले में भी यही लोग थे और बचाने वाले में भी यही लोग हैं। और इनका में भी, अनंत सिंह में भी वही देख रहे हैं, फंसाने वाले भी यही थे और बचाने वाले भी यही हैं। कहा जाता है कि मोकामा में जो भौकाल है छोटे सरकार अनंत सिंह का बाहुबली है, लेकिन सोनू मोनू गैंग ने तो लगता है उनका भौकाल खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी आदमी भारत में अगर रहता है या बिहार में रहता है तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। हाँ। यहाँ पर किसी प्रधानमंत्री का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का राज नहीं है, चीफ जस्टिस का राज नहीं है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। और कानून के राज में भारत के संविधान के अनुसार हर व्यक्ति बराबर है। तो यहाँ पर कानून का राज है। ये बात यहाँ की जनता को और यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जजों को और यहाँ के अफसरों को भी समझना चाहिए। कानून जो कहेगा वही होगा, चाहे वो अनंत सिंह हो या आनंद मोहन सिंह हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, बिहार के चीफ जस्टिस हो। कानून सबके लिए बराबर है और इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भारत के संविधान की खूबसूरती है। ये संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो राष्ट्रपति हो या भंगी का हो संतान, सब एक समान होता है। कानून के सामने सबको बराबर का अधिकार दिया गया है और वो आर्टिकल 14 में दिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो भारत में रूल ऑफ लॉ है, संविधान का राज है। इसमें जो भी लोग क्राइम करेंगे, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, और ये अनंत सिंह और आनंद मोहन का क्या औकात है? ये बाहुबली, इनको, उनका जो मीडिया है, उनके समर्थक जो मीडिया है, वो इनको ऐसे प्रचारित करते हैं। अनंत सिंह हमेशा खुद बोलते हैं कि हम कैसे बाहुबली लग रहे हैं, कहाँ बाहुबली लग रहे हैं, हमको तो चलने में भी अब दिक्कत होता है, तो हम कहाँ बाहुबली हैं, वो तो खुद कहते हैं। लेकिन उनके समर्थक मीडिया और उनके लोग उनको बाहुबली प्रचार, छोटे सरकार, इस तरह से नाम करके उनको बदनाम करता है लोग। हाँ। ये लोग सोचता है कि हम उनका बड़ाई कर रहे हैं। हाँ। लेकिन समाज में उनका फिगर इस तरह से खराब होता है, पॉलिटिकल करियर भी खराब होता है।
इसलिए हम आग्रह करते हैं देश के तमाम नागरिकों से कि आप कानून का सम्मान करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।